तो दोस्तों इससे पहली वीडियो में हमने आपको जितने भी टॉपिक्स थे वो समझा दिए थे, जैसे कूलोम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरच्छ स्थिति में तीव्रता, अच्छी स्थिति में तीव्रता, द्विध्रुव पर लगने वाला बल, युग्म आघूर्ण, ये सूत्र हमने आपको बता दिए थे। तो आज इन्हीं पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं और न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो सूत्र हमारे इस न्यूमेरिकल में यूज होंगे वो सूत्र हम इधर की ओर लिख दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो कूलोम का फॉर्मूला है, F = 1/4πε0 Q/r²। और ये जो फॉर्मूला है ये कूलोम का बल है, जबकि दो आवेशों के बीच लगता है। कूलोम के बल का सूत्र है। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है E = F/Q0। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिसाइड होती है इस सूत्र के द्वारा। इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है, जैसे हम किसी चार्ज के कारण अगर किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E = 1/4πε0 K Q/r²। तो ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण है। जब हम किसी बिंदु से ज्ञात करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण था P = 2L/Q। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जहां P जो है उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक जो है मीटर कूलम होता है। इसके बाद अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला यूज होता है, जिसे हम E = व्यक्त करते हैं। E = 1/4πε0 2p/r³। जो ये फॉर्मूला है वो अच्छी स्थिति के लिए लगता है। अच्छी स्थिति, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों ने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, तो इससे r मीटर दूरी पर इसे अच्छी स्थिति बोलते हैं। जहां अच्छी स्थिति के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। निरच्छ स्थिति में E = 1/4πε0 p/r³ होता है। इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है, यहाँ पर 2 होता है और यहाँ पर केवल p होता है। तो ये किसके लिए यूज होता है, निरच्छ स्थिति के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। इसके लिए इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाया था, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, जिसे ताऊ से व्यक्त करते हैं, और ताऊ = PE sin थीटा। ये द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, या इसको बोल सकते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो ये फॉर्मूले हमारे यहाँ पर यूज होंगे। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल पर हम बात कर लेते हैं। जो विशेष न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूले यूज होंगे वो हमने उधर की ओर लिख दिए। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल, देखो एक न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उस न्यूमेरिकल में लिखा है कि दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो दो धन आवेश है, तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश मान लेंगे +Q और यहाँ पर मान लेंगे +Q0, जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे और एक दूसरे के बीच, इन दोनों के जो बीच बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का बल लग रहा है। और कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग, यानी कि Q1, अगर ये Q1 हो और ये इसको Q2 मान ले रहे हैं, इन दोनों आवेशों का योग Q1 Q2 का योग उसने दे रखा है 9 माइक्रोन हो, तो उन आवेशों की अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे पता है कि कूलोम के नियम से इनके बीच एक बल लगेगा, जो कि ये बल लगेगा। तो इस बल के लिए हम यूज कर देंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मुझे न्यूमेरिकल में दे रखा है F की वैल्यू जो है वो 18 न्यूटन है, तो यहाँ रख देंगे F की वैल्यू 18 = और 1/4πε0 की जो वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ होती है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, जहाँ पर ε0 को हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मात्रक और विमा भी पूछ लेता पेपर में, कभी कभार एक नंबर में आता, देखो दिखा देंगे हम आपको इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर F की वैल्यू 18 न्यूटन यहाँ रख देंगे और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ यहाँ पर रख देंगे। इसको लिख देंगे Q1 और दूसरा Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R = 0.1। इसको लिख सकते हैं R = 10⁻⁻1 मीटर। ऐसे करके यहाँ रख देंगे 10⁻⁻1 मीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर 9 से 2 बार कट जाएगा। इसको इसके नीचे ले आएंगे 2 गुणा, तो ये 10⁻⁹ इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी 10⁻⁹, उधर बचेगा Q1 Q2 और नीचे आ जाएगा ये स्क्वायर गुणा इसमें कर देंगे तो 10⁻⁻2। इसको इधर की ओर ले आएंगे, इधर की ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻11 Q1 Q2। देखिए यहाँ पर इसको हम माइक्रोन बना सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग कर दूं तो ये 2 × 20 हो जाएगा, और इस 10 को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, 10⁻⁻12 = Q1 Q2। तो ये बन जाएगा ये समीकरण फर्स्ट। और उसने दे रखा है कि दोनों आवेशों का योग जो है वो कितना है, 9 माइक्रोन है, यानी कि Q1 और +Q2 की जो वैल्यू उसने दे रखी है 9। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड। दोनों समीकरणों को रख करके सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से सॉल्व करें इधर की ओर, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये क्या हो गया,
समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से इसको सोल्व कर देंगे। समीकरण फर्स्ट से अगर यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल दें तो Q1 बराबर आ जाएगा 9 माइनस Q2 और इसकी वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। यहाँ पर इस माइक्रोन मान के इसको हटा देंगे तो ये हटा दीजिए माइक्रोन है, तो यहाँ से Q1 और Q2 जो है कितने के बराबर आ जाएगा, ये 20 के बराबर आ जाएगा। 20 के Q1 की वैल्यू 9 माइनस Q2 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस Q2 और बाहर Q2 इजगल टू 20। Q2 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 Q2 माइनस की Q2 का स्क्वायर इजगल टू 20। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से Q इसको भी इधर ले जाएंगे और इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर माइनस के 9 Q2 प्लस 20 बराबर 0। जोड़ने पर 9 लानी है और गुणा करने पर 20, तो 5 चौक 20 और 5 और 4 9 होते हैं, तो 9 की जगह लिख देंगे 5 प्लस 4 और इधर आ जाएगा Q2 प्लस 20 बराबर 0 के माइनस के Q2 स्क्वायर, तो इधर Q2 स्क्वायर माइनस का गुणा अंदर कर देंगे Q2 का उधर से, तो ये जाएगा 5 Q2 माइनस के 4 Q2 प्लस के 20 बराबर 0। इन दोनों में से Q2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा Q2 माइनस 5, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा 4 और कोष्टक में Q2 माइनस 5 इजगल टू 0। तो एक समीकरण ये बन जाएगा Q2 माइनस 4 बन जाएगा और एक बन जाएगा Q2 माइनस 5 बन जाएगा इजगल टू 0। अगर हम Q2 माइनस 4 को 0 के बराबर दिखाएं तो 4 को उधर ले जाएंगे तो Q2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर हम Q2 माइनस 5 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से Q2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू 4 और 5 है। अगर हम Q2 की वैल्यू 4 मान के यहाँ रखें तो सिंपल सी बात है 4 को उधर ले जाएंगे तो 9 में से 4 गए तो 5 बचे, तो Q1 की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। अगर Q2 की वैल्यू यहाँ 5 रखें तो Q1 की 4 आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले माइक्रोन को उठा दिया था यहाँ से और यहाँ से माइक्रोन को उठा दिया था, इसलिए इन पर माइक्रोन लगा देंगे। तो Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5 माइक्रोन और दूसरी आ जाएगी 4 माइक्रोन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया था, वेरी सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई जटिल नहीं होता है।